नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल अ बेटर यू पर। साथियों, काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था मैं। अब जाके फ्री हो पाया हूँ तो सोचा कि आप सबको एक लिस्ट देता हूँ, एक एक्यूरेट लिस्ट देता हूँ, जिससे कि आप इजीली काउंसलिंग करवा पाएँ आपकी। इस काउंसलिंग में एमपी के टॉप कॉलेजेस हैं और इन सबको मैं सीक्वेंस वाइज बताऊंगा आपको कि कौन सा सीक्वेंस है जो कि आप सबको फॉलो करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन टॉप मोस्ट कॉलेज में हो। और इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस मैंने दोनों इंक्लूड करे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टार्टिंग करूंगा मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो आपको एक सीक्वेंस है जो कि फॉलो करना है और इसी सीक्वेंस में आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं। साथियों, यदि आपके मार्क्स कम भी आए हैं, आपके मार्क्स कम हैं, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, क्योंकि आपके कम मार्क्स होंगे तो आपको जो कॉलेज मिलना होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर चांसेस हुए अच्छा कॉलेज मिलने की, कहीं ना कहीं किन्हीं स्टूडेंट्स ने वो कॉलेज नहीं भरा और उस कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। देखिए, बात केवल इतनी सी है कि अगर आप सीधा लोअर कॉलेज भरेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं एक बेटर कॉलेज मिलने के। तो यदि बच्चों ने काउंसलिंग के दौरान उस कॉलेज को नहीं भरा, उसमें सीट रह जाती हैं, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपको ये प्रेफरेंस फॉलो करना है और इसी ऑर्डर में सारे कॉलेजेस भरने हैं। आपको सारे कॉलेजेस पहले गवर्नमेंट भरने हैं, फिर प्राइवेट भरने हैं। मिले या फिर ना मिले, नंबर कम हो या फिर ज़्यादा हो, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। सीक्वेंस पे सबसे पहले मैंने रखा है कॉलेज उज्जैन का। क्यों रखा है, ये सरप्राइज़ है आपके लिए। आप जाइए, जाकर आप खुद खुश हो जाएंगे इस कॉलेज से। सबसे पहले लोग पंडित खुशीलाल शर्मा रखते हैं, भोपाल का रखते हैं कॉलेज, लेकिन मैंने सबसे पहले उज्जैन का धन्वंतरी कॉलेज रखा है। इसका रीज़न, जब आप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे और बाद में कहीं ना कहीं मुझे थैंक यू बोलने ज़रूर आएंगे आप लोग। तो टॉप मोस्ट पे रखना है आपको उज्जैन का धन्वंतरी। उज्जैन के कॉलेज के बाद सेकंड नंबर पे आपको प्रेफरेंस देना है भोपाल के कॉलेज को। जी हाँ, खुशीलाल, पंडित खुशीलाल शर्मा। देखिए, सीधा बात है, मैं सिटीज़ के नाम लेता हूँ, उन सिटीज़ में एक ही कॉलेज है, तो आप इजीली पहचान जाएंगे कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूँ बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा समय नहीं रहता आजकल। तो सबसे पहले आपको बनना है उज्जैन का कॉलेज। उज्जैन के बाद आपको भरना है भोपाल का कॉलेज। भोपाल के बाद थर्ड नंबर पे, जो कि लिस्ट में बता रहा है, जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी है खुद से, उस लिस्ट में थर्ड नंबर पर इंदौर का कॉलेज है। तो थर्ड नंबर पे आपको इंदौर का गवर्नमेंट कॉलेज भरना है। इंदौर के बाद फोर्थ पे रखा है मैंने ग्वालियर का कॉलेज। ग्वालियर के बाद फिफ्थ पे रखा है मैंने जबलपुर का कॉलेज। सिक्स्थ पर मैंने रखा है रीवा का कॉलेज। और एट लास्ट सेवन्थ पे मैंने रखा है बुरहानपुर का कॉलेज। तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है आपकी काउंसलिंग में। नंबर कम हो ज़्यादा हो, पहले बता चुका हूँ मैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है और लिस्ट भरनी है। ये होगा गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में आपको सारे गवर्नमेंट ही भरने हैं। इसके बाद अब प्राइवेट की बात आती है। तो प्राइवेट में आप सभी को सबसे पहले कॉलेज भरना है, इसमें मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरी स्टडी गोइंग ऑन है, तो वो है आपका एलन आयुर्वेद कॉलेज भोपाल का। अब मैं इसमें नाम आपको स्पेसिफिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो भोपाल में ही हैं। तो अगर मैं भोपाल बोलूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा कॉलेज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लगभग सारे कॉलेजेस ही भोपाल में हैं। भोपाल में
समथिंग, ज़्यादा नहीं तो 10-12 कॉलेज हैं भोपाल में यार, और आई थिंक 15 कॉलेज होंगे। लेकिन आपके लिए एक बेटर स्टडीज़ के लिए या बेटर एक माहौल के लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। कि पहले तो गवर्नमेंट बता दी है मैंने, वो गवर्नमेंट भरना है आपको। उनके बाद आपको ये भरना है सारे प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे पहले आप भरेंगे एलन आयुर्वेद कॉलेज भोपाल का। एलन आयुर्वेद कॉलेज के बाद आप सेकंड पे मानसरोवर कॉलेज भी भर सकते हैं, जो कि भोपाल में है। आप सेकंड पे आरडी मेमोरियल भी भर सकते हैं। आप सेकंड पे शुभदीप कॉलेज, जो कि इंदौर का है, वो भी भर सकते हैं। ये तीनों कॉलेज, इन तीनों कॉलेजेस को ही मैंने नंबर 2 पे रखा है, क्योंकि तीनों कॉलेजेस काफ़ी बढ़िया हैं और तीनों में से आप ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हो। देखिए, अगर आरडी की बात रही तो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। सुनने में आता है कि एक स्कूल की वाइब्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट, पेनल्टीज़ या फिर नोट्स वगैरह पर फोकस करती हैं। स्टडी काफ़ी बढ़िया होती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको माहौल में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपका मेन फोकस स्टडीज़ पर है तो आरडी बढ़िया कॉलेज है। मानसरोवर और शुभदीप दोनों बढ़िया हैं, काफ़ी फ़न होता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। मानसरोवर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी फ़न होता है, काफ़ी कॉन्सर्ट वगैरह करवाते रहते हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कॉलेज का आपको। तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर कि आपको किस चीज़ को प्रेफरेंस देना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। भोपाल आना है, फ़न करना है, पढ़ाई भी करनी है, मानसरोवर बढ़िया है। भोपाल आना है, सिर्फ स्टडी से फोकस करना है ज़्यादा, तो आरडी बढ़िया है। और इंदौर में रहना तो शुभदीप है, और इंदौर का शुभदीप का कट ऑफ ज़्यादा भी जाता है, क्योंकि लोगों को सिटी वाइज अगर इंदौर जाना है तो इंदौर का वही एक कॉलेज है जो कि ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली। 1-2 कॉलेज और हैं वहाँ पे, लेकिन शुभदीप बढ़िया कॉलेज है, इसलिए से कट ऑफ भी जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो बढ़िया रहेगा शुभदीप भी इंदौर के लिए। तो सेकंड पे तीनों रख लिए मैंने। अब थर्ड पे, या फिर ऐसा कहो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो चुके हैं, अब फिफ्थ की बात करते हैं। थर्ड मान लो या फिफ्थ मान लो, जो भी मानना है। उस पर मैंने रखा है श्री साईं कॉलेज भोपाल का। श्री साईं कुछ नहीं है, एक मानसरोवर का ही कॉलेज है, तो आप मान सकते हैं कि एक मानसरोवर ही है वो भी। तो जब मानसरोवर की जो फैकल्टीज़ हैं वो भी इसमें पढ़ाते हैं, तो ठीक ठाक दोनों का कॉम्बो रहता है, तो अच्छा आपको एक स्टडी का और सब पूरे कॉलेज का एक्सपोजर मिलता है। शुभदीप के बाद, ये श्री साईं के बाद हमने रखा है सैम कॉलेज भोपाल का। दोस्तों, सैम के 2 कॉलेज हैं, एक सरदार अजीत सिंह और एक सैम, जिसको सैम कैसे बोलते हैं। सरदार अजीत सिंह है वो भी सैम का है, और जो सैम है वो भी खुद सैम का है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सैम कैस है, जो SAM सैम है, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और जो सरदार अजीत सिंह है वो खुद सैम का है, लेकिन वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी MPMSU से एफिलेटेड है। तो नंबर 5 पर श्री साईं था, नंबर 6 पर सैम कॉलेज रखा है मैंने भोपाल का, नंबर 7 पर राजीव गांधी है। ये भी काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। सुनने में ऐसा आता है कि एलोपैथ पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। सुनने में ऐसा आता है कि एलोपैथ पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, तो आप इसको भी ले सकते हैं गाइस। और फिर कॉरपोरेट कॉलेज भी है, सरदार अजीत सिंह भी है, और लास्ट में वीणा वादनी भी है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, लेकिन लास्ट 2 साल से इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 10th पे रखा है। और यही है आज की प्रेफरेंस लिस्ट। आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, आप लोग चाहें तो उस पर DM कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और उसी पे आपको और उसी पे आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट में, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और कॉल शाम को करिएगा आप लोग, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा बिज़ी रहता है मेरा
सुबह से दोपहर तक का। शाम को 4-5 बजे के अप्रॉक्स कॉल कर सकते हैं आप लोग। और कोई दिक्कत हो तो एक छोटा भाई बड़ा भाई समझ के आप पूछ सकते हैं, जो पूछना हो आपको। दिक्कत नहीं आने दूंगा कुछ आपको, और जो लगेगा मुझे आपके बेनिफिट के हिसाब से एक सही गाइडेंस मैं दूंगा आपको। जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प करूँगा आपकी, आगे जो आपको ठीक लगे। धन्यवाद।